Now we start with the deficiency symptoms of B12. What are the causes? पहले हमें ये देखना होता है कि causes क्या है B12 की deficiency के. Inadequate dietary intake, डाइट में आप नहीं ले रहे हो. Intestinal malabsorption है. Increased requirement है लेकिन डाइट से आप नहीं ले रहे हो. Failure to utilize the absorbed vitamin, आप विटामिन को absorb नहीं कर पा रहे हो. मैल एब्जॉर्प्शन है. मैल एब्जॉर्प्शन क्यों है? इट मे बी ड्यू टू द लैक ऑफ द इंट्रिंसिक फैक्टर. मैंने आपको बताया इंट्रिंसिक फैक्टर का क्या काम होता है. इंट्रिंसिक फैक्टर इट बाइंड्स विद B12 और फिर उसको इलियम तक ले जाता है ताकि वहां पे एब्जॉर्प्शन हो. तो पहला फैक्टर क्या है? व्हाई द मैल एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस? ड्यू टू द लैक ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिजीज, ड्रग यूज्ड, मैल एब्जॉर्प्शन. कोई आप दवाइयां ऐसी ले रहे हैं जिसकी वजह से कि मैल एब्जॉर्प्शन हो रही है. हियर वी कैन सी डिफरेंट सिम्टम्स है. मेंटल प्रॉब्लम है, ब्रेन की है, अल्जाइमर हो जाती है और डिमेंशिया है. लो B12 से फटीग है. देन द हेयर प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, थिनिंग ऑफ हेयर है, ब्लड डिसऑर्डर्स हैं, राइट, इनफर्टिलिटी है एंड क्रोनिक पेन है, बैक एक वगैरह है. डेफिशिएंसी मैनिफेस्टेशंस. Adult pernicious anemia. The most common cause of pernicious anemia is the loss of stomach cells that make the intrinsic factor. यार इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं होगा, B12 बाइंड नहीं करेगा और इलियम तक नहीं जाएगा. ठीक है, जब इलियम तक नहीं जाएगा तो एब्जॉर्प्शन कैसे होगी B12 की? The loss of parietal cells may be due to the destructions of the body own immune system. देखो इंट्रिंसिक फैक्टर्स कौन से सेल्स सीक्रेट करते हैं? पैराइटल सेल्स. अगर पैराइटल सेल्स डैमेज हो जाते हैं, डिस्ट्रक्शन हो जाती है, तो फिर किस तरह से होगा? इसकी मैनिफेस्टेशंस क्या होती है? एनीमिया प्रोड्यूस इज मैक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक. अच्छा, मैक्रोसाइटिक लार्ज ब्लड सेल्स होते हैं. नॉर्मोक्रोमिक का क्या मतलब है? हीमोग्लोबिन नॉर्मल होता है, is within the standard range, but there is an insufficient number of red blood cells. ठीक है, यानी हीमोग्लोबिन तो within normal range है, लेकिन रेड ब्लड सेल्स दे आर लेस इन नंबर एंड दे आर लार्जर इन साइज. तो ये तो हो गई इसकी ब्लड पिक्चर. पर्नीशियस एनीमिया में क्या होता है? इट इज कंबाइंड विथ न्यूरोलॉजिकल फीचर्स, degeneration of the cord. The most common of these are weakness, clumsiness, unsteady gait, यानी चलने फिरने में मुश्किल होती है. Unsteady gait, कदम कहीं डालो और पड़ते कहीं हैं. These neurological symptoms are due to myelin degeneration and loss of nerve fibers in the dorsal and lateral column of the spinal cord and cerebral cortex. Causes of neurological impairment. अच्छा यार, अब देखो, अब यहाँ मैं आपको समझाऊंगी कि क्यों होता है. इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ मिथाइल मैलोनिक एसिड. आपने देखा था ना, जब मिथाइल मैलोनाइल कोए ससिनाइल कोए में कन्वर्ट नहीं हुआ और वो मिथाइल मैलोनिक एसिड में कन्वर्ट हो गया है. ठीक है, इट कंपीट्स विद द मैलोनाइल कोए और इससे क्या होता है कि इम्पेयरमेंट ऑफ फैटी एसिड सिंथेसिस होती है. देखो, मेलानाइल कोए एक्चुअली इट टेक्स पार्ट इन द फैटी एसिड सिंथेसिस. मैलोनिक एसिड, मिथाइल मैलोनिक एसिड जो है वो इनहिबिट कर देता है इसको. ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है. अगर मेलानाइल कोए नहीं होगा तो फैटी एसिड नहीं बनेगा. ठीक है, अच्छा, अब इसने इसको इनहिबिट कर दिया मेलानाइल कोए को. फैटी एसिड सिंथेसिस नहीं होगी यार. फैटी एसिड सिंथेसिस नहीं होगी
तो sphingomyelin नहीं बनेगा. And sphingomyelin is a component of the myelin sheet, myelin sheet which covers the nerve fibers. ठीक है? And which is required for the proper conveying of the message. ये देखो, ये जो है जब इसकी concentration ज़्यादा हो जाएगी, methyl malonyl CoA is not converted to succinyl CoA due to the deficiency of B12. तो methyl malonyl CoA will be converted to methyl malonic acid. ये क्या करेगा? malonyl CoA को inhibit कर देगा. What is the function of the malonyl CoA? It forms the fatty acid. Pernicious anemia is an autoimmune condition that affects your stomach. Autoimmune condition क्या होती है कि आपकी बॉडी के अपने पार्ट्स जो होते हैं ना, वो एंटीबॉडीज डैमेज करने लगती हैं. ठीक है? An autoimmune condition means your immune system, the body natural defense system that protects against illness and infection, attacks your own body's healthy cells. Normally इन्हें क्या होना चाहिए? इम्यूनिटी कैसे प्रोवाइड होती है कि जब कोई बैक्टीरिया, कोई इन्फेक्शन है, कोई फॉरेन एजेंट है, तो एंटीबॉडीज स्टिमुलेट होती हैं और वो उस एंटीजन को ख़त्म करती हैं. ऑटो इम्यून में क्या होता है कि एंटीबॉडीज जो हैं वो अपने हेल्दी सेल्स को, अपनी बॉडी के हेल्दी सेल्स को ख़त्म कर देती हैं. ठीक है? Your immune system, it damage your own healthy organs. They damage your own healthy cells. Pernicious anemia is characterized by stomach atrophy. Stomach के cells जो होते हैं ना, वो डीनेचर हो जाते हैं, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. ठीक है? इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज नहीं होता है. इंट्रिंसिक फैक्टर जब रिलीज नहीं होता है ना, तो फिर एब्जॉर्प्शन ऑफ B12 नहीं होती है. यू नो दैट when the intrinsic factor it combines with the B12, then the B12 is absorbed in the ileum. Now autoimmune disorder is localized to the body of the stomach where parietal cells are located. जहाँ से यार उसने इंट्रिंसिक फैक्टर ने निकलना है, parietal cells ने उन्हीं को डैमेज कर देता है. जब उनको डैमेज कर देगा, इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज नहीं होगा, तो विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी इलियम में. राइट? Antibodies cause the destruction of gastric mucosa in which the parietal cells are located. Loss of intrinsic factor synthesis, and without intrinsic factor the ileum can no longer absorb B12. यानी क्या किया ऑटो इम्यून डिजीज ने के स्टमक के parietal cells को डैमेज कर दिया. ठीक है? इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज नहीं हुआ, उसकी सिंथेसिस नहीं हुई, तो एंड विदाउट इंट्रिंसिक फैक्टर द इलियम कैन नॉट एब्सॉर्ब द B12. Other biochemical changes are serum B12 level is decreased, obviously यूरिन में भी डिक्रीज हो जाता है. राइज इन द फीकल B12 एक्सक्रीशन, क्योंकि एब्सॉर्ब नहीं हो रहा है इलियम में, कोलॉन से पास होके स्टूल में पास हो रहा है. DNA synthesis. In pernicious anemia, DNA synthesis in maturing RBC is depressed due to a failure of conversion of ribonucleotide to deoxyribonucleotide. ठीक है? राइबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेस को के लिए एज अ कोएंजाइम B12 करता है. और मैंने आपको बताया था कि राइबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेस का क्या फंक्शन है? राइबोन्यूक्लियोटाइड को डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट करना. ये कौन सा एंजाइम करता है? राइबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेस. एंड व्हाट इज द कोएंजाइम फॉर दिस राइबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेस? B12. B12 नहीं है, ribonucleotide reductase will not work, deoxyribonucleotide will not be formed,
and DNA will not be formed. The fall in the DNA synthesis result in the prolongation of the resting phase between successive mitosis and maturing cells. ठीक है, maturing RBC, जो बीच का पीरियड होता है डिवीजन का और मेच्यूरेशन का, वो बहुत बड़ा हो जाता है और इसीलिए मेगैलोब्लास्ट बन जाते हैं. RNA level in those cells also rise due to the increase in ribonucleotide. देखो यार, राइबोन्यूक्लियोटाइड डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड में तो कन्वर्ट नहीं हुई, तो राइबोन्यूक्लियोटाइड का रेशो इंक्रीज हो जाता है, आरएनए डीएनए रेशो इंक्रीज हो जाता है. ठीक है, और अभी मैंने आपको बताया था द लेंथनिंग ऑफ द रेस्टिंग फेज में बी द अल्टीमेट रीजन कि मेगैलोब्लास्ट क्यों बनते हैं, क्योंकि डिवीजन, माइटोसिस और रेस्टिंग फेज के दरमियान इतना गैप आ जाता है कि बजाय माइटोसिस और रेस्टिंग फेज प्रोलॉन्ग हो जाता है एंड द मेगैलोब्लास्ट आर फॉर्म्ड, लार्ज आरबीसीज. मिथाइल मैलोनिक एसिड एसिड्यूरिया ड्यू टू B12 डेफिशिएंसी. ठीक है ना, मिथाइल मेलोनाइल कोए इज नॉट कन्वर्टेड टू ससिनाइल कोए. क्या होगा, मिथाइल मैलोनिक एसिड एक्यूमुलेट हो जाएगा इन ब्लड एंड टिश्यूज एंड एक्सक्रीटेड इन यूरिन, and the excretion of this methyl malonic acid in urine is a sensitive index of vitamin B12 deficiency. ये देखो, मिथाइल मेलनाइल CoA is not converted to succinyl CoA and it is converted to methyl malonic acid. So when methyl malonic acid is excreted in urine, it means B12 was not available to convert the methyl malonyl CoA to succinyl CoA. Pernicious anemia may occur in following surgical operations. Total gastrectomy हो जाए, extensive resection of the small intestine हो जाए, कार्सिनोमा वगैरह में. ठीक है, तो इन सूरतों में pernicious anemia will occur because the absorption of the B12 will not take place. Tapeworm infections. A megaloblastic response to vitamin B12 therapy occur with infestation fish tapeworm. Such infection occur. ये fish tapeworm megaloblastic anemia कब होता है? Such infection occur when a person eats raw or uncooked fish. Fish tapeworm eats up unusually large amount of B12 from the gut, creating B12 deficiency to the host. कच्ची मछली मत खाना कभी, ठीक है? क्यों? इसलिए कि fish, raw fish या uncooked fish, it contains the fish tapeworm. ठीक है? It produces fish tapeworm. फिश टेपवर्म क्या करते हैं कि आपका जो विटामिन B12 है उसको खा जाते हैं आपके गट में से, and in this way a vitamin B12 deficiency occurs. And now with this vitamin we have completed the blood module.